बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, अभी इलेक्शन के बहुत टाइम है और बार बार आएंगे, बार बार। आज मैं एक ही पॉइंट विषय पर बात करूंगा। वो मेरा विषय ये है कि ये जो अपना देश आजाद कुछ सोए नहीं हो गया। इस देश को आजादी के लिए शहीद आजम भगत सिंह जैसे को युवा को फांसी का फंदा चूमना पड़ा था, और इसलिए फांसी का फंदा चूमा कि लोगों को जगाऊं कि हमने गुलाम नहीं रहना, हमने आजाद होना। और उस आजाद भारत का जो संविधान बना उसके अंदर यह तय किया गया कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां सरकार जनता बनाती है, सिर्फ और सिर्फ जनता बनाती है। और संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा। सब कुछ सही है, पर एक चीज जो बिल्कुल ही सही नहीं, सरकार हम चुनते हैं। और सरकार हम कैसे चुनते हैं? हम एक एक वोट देके चुनते हैं। चाहे वोटिंग वाले दिन आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, गर्मी हो, सर्दी हो, हम हमारे घर से निकलते हैं और हम वोट देने जाते हैं। उस वक्त हम एक गलती करते हैं। हम गलती यह करते हैं कि जिस तरीके से 50 रुपए का, 70 रुपए का, 100 रुपए का एक मटका लेते हैं, उसको ठोक ठोक के देखते हैं कि सही है क्या, करते हैं ना। इसी तरीके से हम जिसको वोट देते हैं उसको ठोक बजा के नहीं देखते कि ईमानदार तो है क्या। जनता को ये चाहिए सबसे पहले तो ये कि मैं मेरा वोट उसी व्यक्ति को दूंगा जो आज तक अपने कर्मों से ईमानदारी का सबूत दिया, जो ईमानदार। अगर ईमानदार व्यक्ति आप नहीं चुनोगे तो एक बात मानकर चलना, ये जो सरकारी कर्मचारी है ये कतई ईमानदार नहीं रहेंगे। ये पूरा सिस्टम बेईमान हो जाएगा। और इस पूरे सिस्टम को बेईमान बनाने में कहीं ना कहीं हमारा रोल है कि जो वोट लेने आए, हम ये बात पूछते नहीं है यार, बाकी बातें छोड़ो, हमें तो ईमानदारी का सबूत दीजिए और ये विश्वास दीजिए कि कभी किसी काम में कमीशन खोरी ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, रिश्वत ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। एक ही बात का हमें विश्वास दीजिए, इस क्षेत्र के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर रिश्वत का खेल नहीं चलेगा। रिश्वत के हम विरोधी हैं। रिश्वत हमारे देश की कैंसर की बीमारी है, और इस देश की कैंसर की बीमारी रिश्वत को हमने हमेशा हमेशा के लिए विदा करना है, और उसकी शुरुआत मैं हनुमानगढ़ से करना चाहता हूं। निश्चित रूप से चाहे जितना भी मेरे छोटे भाई राजेंद्र ने बताया, अब आप एक ये है कि ठीक है, आप तो हमारे गांव में पहली बार आए हो, हालांकि इस गांव में मैं दूसरी बार आया हूँ। राजेंद्र जी दूसरी बार आया ना? दूसरी बार आया हूँ। पहली बार मैं कुछ लोगों से मिलने आया था, इस बार मैं आप सबसे मिलने आया हूँ। तो एक प्रश्न उठता है कि भाई टिकट मिल गई तो तू भी वोट लेना है गो, तू तेरी ईमानदारी के सबूत दे। हर आदमी से मांगना है तो सबसे पहले तो मैं मेरा भी बता देता हूँ कि मैं करीब 18 वर्ष हनुमानगढ़ नए क्षेत्र में सरकारी वकील रहा हूं। सरकारी वकील को कम मिले या ज्यादा, पर रिश्वत तो रोज ही मिलती है, और मैंने उनके ठोकर मारी। तो इसके कई कारण है, इसके कई कारण। सबसे बड़ा कारण है मेरी आस्तिकता है। मेरी आस्तिकता यह है कि आदमी को उसके कर्मों का फल मिलता है, और रिश्वत उसका भ्रष्ट से भ्रष्ट कर्म है, इसलिए रिश्वत का पैसा घर नहीं आना चाहिए। ये मेरे हमेशा से मेरे दिमाग में जची हुई है, और आज इसका फल मुझे ये मिला जब मैंने ये तय किया कि मैं इस रास्ते पर चलना चाहता हूं। तो मेरे साथी वकील, उसमें सरदार है, जाट है, कुमार है, बिश्नोई है, एससी के, सभी ने एक प्रस्ताव पास किया कि हम चाहे किसी पार्टी के हो, हमारा परिवार चाहे किसी पार्टी का हो, बीजेपी को लिख दिया कि आप इनको टिकट दो, और इनकी ईमानदारी का सबूत पूरे हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हम घर घर जाकर देंगे।
ये अगर सबूत आपके पास आए तो पार्टी मेरे को उम्मीदवार बनाए तो मेरे बारे में सोचना, अदरवाइज नहीं सोचना, कतई नहीं सोचना। अदरवाइज हमें थोड़ी थोड़ी बात का, अभी हम देखते हैं कि बरसात आते ही सड़क टूट जाती है, तो जो इंजीनियर बनाता है उसको पता होता है, जब मकान बनाता है तो मकान बनाने वाले मिस्त्री को पता होता है कि इस मकान की उम्र कितनी है, उसके अंदर जो वो मसाला लगाता है, सीमेंट लगाता है, ईंट की क्वालिटी लगाता है, उसको पता होता है। और अगर हम क्वालिटी की ईंट लगाएंगे, क्वालिटी की सीमेंट लगाएंगे, सीमेंट के और रेते का मिश्रण ठीक करेंगे तो मकान नहीं गिरता। इसी तरीके से ही सड़क के रूप में अगर उसकी क्वालिटी सही है तो बरसात से तो कतई सड़क नहीं टूटेगी, कतई नहीं। क्यों टूटती है? क्योंकि उसमें बेचारा ठेकेदार भी क्या करे, वो ठेका तो ले लेता है, उसके बाद में उसके पीछे सही भाषा में तो ये है कि कुत्तों की तरह लोग लग जाते हैं, मेरा इतना परसेंट है, मेरा इतना परसेंट है, मेरा इतना परसेंट। अब वो उन पैसों का कमीशन में दे जो सड़क पे लगाए, वो भी फंस जाता है। जिस दिन इस देश में कमीशन खोरी खत्म हो जाएगी, ये देश निश्चित रूप से विश्व का सबसे अमीर देश बन जाएगा। और रिश्वतखोरी कब खत्म होगी? जब आपका वोटों से चुना हुआ विधायक खुद कमीशन नहीं लेगा, रिश्वत नहीं लेगा, जब वो इस रास्ते पर नहीं चलेगा तो वो इस जिले की सरकारी मशीनरी को भी इस रास्ते चलने पे रोकेगा। माना था बेटा, बिना देख मैं क्योंकि मैं जो बातें कर रहा हूं वो पराये लोग कम करते हैं क्या? कम ही करते हैं ना। मेरे पास तो, मेरी दुकान में तो यही सौदा बिकेगा, हमेशा यही सौदा बिकेगा कि बे काय का, कि अगर किसी आदमी के साथ छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है, कोई चोरी हो जाती है, कोई और बात हो जाती है, तो थाने जाते डरता है, वो डरता है। क्यों भाई? अरे यार तुम हमारे चौकीदार हो, हमारे पहरेदार हो भाई, और इस काम के लिए हमारे द्वारा, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार आपको हर महीने की 1 तारीख को पगार देती है। सरकार किसकी है? हमारी है ना, हमारी जनता की चुनी हुई है ना, हमारी जनता की चुनी हुई पगार देती है ना, तो तुम क्या करो रहे हो रे? अरे भाई, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान लिखा हुआ है उसके अंदर आपका दर्जा क्या? संविधान में लिखा हुआ है पब्लिक सर्वेंट। इसका मतलब क्या है? जनता के नौकर। अब भाई तुम जनता के नौकर हो और नौकरी तुम्हें 1 तारीख को मिल जाती है, तो अपनी नौकरी ईमानदारी से तो करनी पड़ेगी। और मैं अकेला इस राह पे नहीं चल सकूंगा। इस राह पे चलने के लिए मुझे आपका समर्थन चाहिए, और अगर आपका समर्थन है तो दोनों हाथ खड़े करके मुझे समर्थन दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर मेरी ताकत बनाए रखे, आपका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे। और हम अगर हम थोड़ा सा देखें, बिल्कुल पंजाब के नजदीक है, बिल्कुल पंजाब के नजदीक है। तो मैं एक कहानी कहता हूं। प्रथम गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी के पिताजी, एक गांव में उनकी छोटी सी दुकान थी और खेती भी थी। तो गुरु नानक देव जी के पिताजी ने, जिसे बच्चों को बिठा देते हैं दुकान पर, उनको दुकान पर बिठा दिया। तो इस टाइम के जो टका, दमड़ी, जो भी करेंसी का नाम होता था, रुपया तो उस वक्त होता ही नहीं था, होता था, वो कोई आता और सामान लेता, तेरे को और कुछ भी चाहिए क्या? बोला चाहिए सही, पर दाम नहीं है, दमड़ी नहीं है। कोई बात नहीं, तेरे को चाहिए क्या? जो चाहिए बोले जा, और वो दे देते। अब वो स्वाभाविक बात है, वो दुकान तो खाली धीरे धीरे होनी थी, दुकान खाली हो गई। और इस राह पे चले हुए, इस राह पे चला हुआ वो बालक हमारे पूरे भारतवर्ष को
एक नई दिशा दे गया, एक नई दिशा दे गया कि तेरा यहाँ कुछ भी नहीं है भैया, ये सब उसी का है। वो एक राह दे गया, और वो राह ये दे गया, वो संदेश सक्षम लोगों को ये दे गया, वो अमीर लोगों को ये संदेश दे गया कि गरीब की आंखों में पढ़ना सीखो, गरीब की आंखों में पढ़ना सीखो और उसका दुख दर्द तुम दूर करो। ये अमीरी ऐसे ही नहीं आती, तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से आई होगी। तुम उस परमात्मा का, उस वाहिगुरु का शुक्रगुजार करो। और यहाँ पर जहां तुझे ये लगता है कि यहाँ मेरी मदद की जरूरत है, वो मदद करो। मैं मेरी बात का यही समाप्त करता हुआ मैं आपसे पुनः अपील करूंगा कि एक नई राह, हर घर के अंदर चर्चा, हर बच्चे के अंदर ये चर्चा कि हाँ हमारे वोट से सरकार बनती है, और इस बार राजस्थान के अंदर हमने ईमानदार सरकार बनानी है, और राजस्थान में ईमानदार सरकार बनाने के लिए हमने हनुमानगढ़ से एक ईमानदार विधायक चुनना है। धन्यवाद।